जुबैर आसिया से अपने घिनौने काम के पैसे लेने आता है। पीछे से अरमान चुप कर इन दोनों की एक खौफनाक वीडियो बना लेता है ताकि वो आसिया बेगम को सबके सामने बेनकाब कर सके। इधर वसीम और जरून बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि नाना जान की सारी प्रॉपर्टी तो रहा के नाम हो चुकी है। इस नाकामी का सारा गुस्सा जरून बतूल पर निकालता है और उसे घर से निकालने के लिए उस पर हाथ तक उठा देता है। इतने जुल्म सहने के बाद बतूल रोती हुई अपनी अम्मी आसिया के पास जाती है और बताती है कि जरून ने उसे बुरी तरह मारा है। ये सुनकर आसिया आग बबूला हो जाती है। वो फौरन जरून के पास आती है और चीखती है, अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं अभी तुम्हारी इससे डिवोर्स करवा दूंगी। जिस पर जरून ढीठ बनकर एक जोरदार कहकहा लगाता है और कहता है, मुझे भी इस बेवकूफ़ के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद आसिया जुबैर को जरून पर नज़र रखने का हुक्म देती है। जुबैर को जल्द ही पता चल जाता है कि जरून और वसीम नाना जान का बिजनेस तबाह करने पर तुले हुए हैं और उन्होंने धोखे से काफ़ी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवा ली है। ये जानकर अचानक जुबैर अरमान के पास जाता है और सारी हकीकत बता देता है। अरमान उसी वक्त उन दोनों के खिलाफ तमाम ठोस सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। उसके बाद अरमान एक बहुत बड़ा जाल बिछाता है। वो जुबैर को भेजकर जरून के साथ एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप की पेशकश करवाता है। जुबैर उन्हें प्रॉफिट की इतनी बड़ी ऑफर देता है कि लालच में आकर वसीम और जरून अपने नाम की हुई सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का सारा कैश उस नई कंपनी में लगाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता होता कि ये अरमान की सबसे बड़ी चाल है। जब उनके प्रॉफिट लेने का दिन आता है तो पता चलता है कि वो कंपनी रातों रात सारा पैसा लेकर मुल्क से फरार हो चुकी है। ये खबर सुनते ही वसीम और जरून के होश उड़ जाते हैं। उनका सारा लालच उन्हें सड़क पर ले आता है। तभी ऑफिस का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से खुलता है और डीसी अरमान पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर दाखिल होता है। तुम्हारा घिनौना खेल खत्म वसीम, अरमान गरजता है और उनके मुंह पर सारे सबूत फेंक देता है। अरमान बताता है कि उस फेक कंपनी का मास्टरमाइंड वो खुद था ताकि इनका लालच इन्हें ही ले डूबे और नाना जान की प्रॉपर्टी वापस मिल सके। पीछे से इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है और वसीम और जरून को ऑन द स्पॉट हथकड़ी लगा देता है। दोनों बाप बेटा को घसीटकर जेल ले जाया जाता है और कोर्ट फौरन उन्हें 10 साल की सजा सुना देती है। घर में जब आसिया को पता चलता है कि जरून और वसीम बर्बाद हो गए और अरमान ने उसकी जुबैर वाली वीडियो भी पुलिस को दे दी है, तो डर के मारे उसे अचानक एक जबरदस्त हार्ट अटैक आता है। वो वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाती है। बतूल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बतूल प्रेग्नेंट है, जिसके बाद रहा का दिल पिघल जाता है और वो आगे बढ़कर अपनी बहन को सहारा देती है। बेड पर मजबूर पड़े आदिल अंकल को जब इन जालिमों की बर्बादी की खबर मिलती है तो उनकी बीमारी अचानक ठीक हो जाती है। वो खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आते हैं और खुशी से रो पड़ते हैं। आदिल अंकल आगे बढ़कर अरमान का हाथ पकड़ते हैं। अरमान बेटा, आज तुमने मेरे पूरे खानदान को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम जैसा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। उसी वक्त काजी साहब को घर ही बुलाया जाता है। सबकी खुशी और मौजूदगी में रहा और अरमान का फौरन निकाह पढ़ दिया जाता है। निकाह के बाद अरमान मुस्कुराते हुए अपनी दुल्हन राहा को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है और दोनों हमेशा के लिए एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या अरमान ने वसीम और जरून को लालच के जाल में फंसाकर बिल्कुल सही बदला लिया? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये हमारी प्रिडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।